हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग एनबीएस टीजीटी मैथ्स 2019 वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, शुरुआती जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो आज हम लोग जो है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप एनबीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं, या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ आयुष्मान क्लासेस में बैचेज स्टार्ट हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्लासेस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी में लाइव क्लासेस कम मिलती हैं आपको, है ना। तो साथ ही साथ जो है लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी उसमें क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इन क्लासेस में हम लोग आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि कभी आपका लेक्चर मिस हो जाए तो आप उसको देख पाएँ। चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज भी दी जाती है और उसका विद सोल्यूशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप कोई भी व्हाट्सएप करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं आप। और अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप जो है इसको ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप वहाँ पर जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, और उसमें आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 हो, ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 हो, तो आपको बताना है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मिलेगा -2x इज इक्वल टू 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आया एक बार फिर से चेक कर लें, -2x और यहाँ पे कितना था 7 और यहाँ पे 13 है। ओके, राइट में डेटा यहाँ पे क्या है, 13 है। तो 7 माइनस 13 तो -6 आएगा। 7 माइनस 13 से हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक, तो 7 माइनस 1 हो गया हमारा, कितना हो गया 7 माइनस 1, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक, तो -2x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 था ना, यहाँ 7 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा, -6। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 16 प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 16 प्लस 48। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है मेरा क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है ना, तो 62 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज द यूक्लिड पोस्टुलेट फॉर। यूक्लिड ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, तो यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे अपने, तो उसमें से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज द यूक्लिड पोस्टुलेट फॉर। यूक्लिड का चौथे नंबर का जो पोस्टुलेट है वो कौन सा होगा, तो ये है आपका ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो भी आप राइट एंगल कहीं पे भी बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने राइट एंगल बनाया, यहाँ पे मैंने राइट एंगल बनाया, तो ये जो भी आप राइट एंगल कहीं पे भी बनाएंगे वो सब कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको यूक्लिड्स का जो है जो पोस्टुलेट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, कहा जा रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डबल्ड इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है हमारे पास और उसका जो बेस रेडियस है ना, पहले था सपोज आर है, पहले कितना था, आर है, ठीक है, और पहले आर था, और अब क्या कह दिया जा रहा है कि अब डबल कर दें अगर, ठीक है ना। मान लीजिए इसको मैं इसको आर मान लेता हूं मैं, कि चलिए पहले आर था और अब हमारा कितना हो गया, डबल हो गया, 2r हो गया। और टू कीप द वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम को फिक्स्ड रखना है, मतलब इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम सेम रखना है। तो कैसे सेम रख सकते हैं, कि अगर आपने जब रेडियस बढ़ा दिया तो हाइट को कम करना पड़ेगा।
ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम को सेम रख सकते हैं। तो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द कोन विल बी व्हाट। तो मान लीजिए पहले वाले की हाइट कितनी थी, एच थी, और इस वाले की हाइट कितनी है, कैपिटल एच है। तो कैपिटल एच के बारे में ये जानना चाहते हैं कितनी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए हम लोग वॉल्यूम को सेम करेंगे। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम हमारा दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारा कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर और कितना एच। ये तो पहले वाले कोण के लिए हो गया। अब दूसरे वाले कोण के लिए लिखते हैं 1/3 पाई, और यहाँ पे आर कितना 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे कितना जाए 4r स्क्वायर, और एच कितना कैपिटल एच है। तो यहाँ से देखिए 1/3 पाई और 1/3 पाई कट गया, आर स्क्वायर भी कट जाएगा आपका। ठीक, तो कैपिटल एच जो हमारा आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल एच जो मेरा आ जाएगा, कैपिटल एच की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये 4 बचा हुआ राइट में ना, तो एच इज इक्वल टू कितना बचा हुआ, 4h बचा हुआ है। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल h/4 हो जाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो हाइट करनी पड़ेगी 1/4 करनी पड़ेगी। अगर रेडियस को आप डबल करेंगे तो नए वाले कोण की हाइट पहले वाले कोण की 1/4 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इसको बोलते हैं हम लोग। कह रहा है कि मे रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, AHG फिर GFC और ABC, डायगोनली ABC। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो अगर आप इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे आप, तो और इसमें वैल्यूज को हम लोग पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, A की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना, फिर H की वैल्यू कितनी है -11/2, और G की वैल्यू कितनी है -7/2, फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -11/2 -7/2, ठीक है। GFC कितना हो जाएगा 13/2 K 13/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा K, और यहाँ से कितना हो जाएगा 13/2, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को हमको क्या करना, सॉल्व करना है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 4 आ जाएगी। ठीक, आप इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन हमारा ये है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कहा जा रहा है एक रूट कॉमन है, चलिए इसका भी रूट अल्फा मान लेते हैं, इसका भी रूट हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा रूट मैं यहाँ का बीटा मान लेता हूँ, यहाँ का मैं मान लेता हूँ गामा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, वन रूट इन कॉमन, अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर्स इन द रेशियो 4:3, मतलब बीटा और गामा में इन्होंने रिलेशन दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है कि बीटा बाई गामा, पहली बात बीटा और गामा इंटीजर्स हैं, और बीटा बाई गामा की वैल्यू कितनी है 4/3 है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं देन द कॉमन रूट इज व्हाट, कॉमन रूट का मतलब अल्फा की वैल्यू ये जानना चाहते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब देखिए मैं अगर इसके लिए लगाऊं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a, मतलब कितना हो गया a। यहाँ से अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a का मतलब कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी अल्फा गामा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम लोग बीटा बाई गामा निकालना है, तो इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो बीटा बाई गामा अगर इस इन्फॉर्मेशन का मुझे इस्तेमाल करना है, तो बीटा बाई गामा कैसे आएगा, थर्ड में फोर्थ को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा गामा, और राइट में कितना मिलेगा a/6 मिलेगा। तो यहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बाई गामा जो कि कितना दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू हमको कितने मिल जाएगी, यहाँ से हमको a की वैल्यू 8 मिल जाएगी। ठीक है ना, a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड का कोई इस्तेमाल नहीं किए हैं। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड का हम लोगों ने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था, c था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है, c है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि अल्फा कट जाए, यहाँ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले।
तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है ना। बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू सी, 6 माइनस सी मिल जाएगा। अब देखिए बीटा की वैल्यू तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, बीटा कितना हो जाएगा 4/3 गामा, तो 4/3 गामा माइनस गामा इज इक्वल टू 6 माइनस सी। तो यहाँ से जो गामा मुझे मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, गामा इज इक्वल टू मिल जाएगा 18 माइनस 3c, 18 माइनस 3c मुझे मिल जाएगा। अगर इस्तेमाल होगा तो करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगर हम लोग इसके रूट, दोनों के रूट क्या है, अल्फा, दोनों के दोनों में एक रूट कॉमन है, अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सी माइनस 6, ठीक है ना, सी माइनस 6 अल्फा प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 6 माइनस ए अपॉन सी माइनस 6 मिल जाएगा, ठीक। तो 6 माइनस ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कहीं अभी, है ना, 6 माइनस ए की वैल्यू, 6 माइनस ए कितना, 8 है ना, ए 8 है, तो ए की वैल्यू 8 रख दे, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2, और नीचे कितना, सी माइनस 6, माइनस माइनस कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 6 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना, 6 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 2/6 माइनस सी, 2/6 माइनस सी हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा कहाँ से हम लोग निकाले हैं, यहाँ से अल्फ़ा प्लस गामा वाला कितना था, सी, ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करिए, इक्वेशन नंबर 2 से लिख लेते हैं यहीं पे, फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था मेरा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना था, सी था ना, और गामा की वैल्यू कितना निकाला आपने, 18 माइनस 3c। तो यहाँ से मुझे अल्फा कितना मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा 4c माइनस 18 मिल जाएगा, अल्फा मुझे कितना मिल जाएगा, 4c माइनस 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन अभी हमने निकाला ना, अल्फा इज इक्वल टू 2/6 माइनस सी, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना, 4c माइनस 18, 4c माइनस 18, तो ये c में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये जब c में क्वाड्रेटिक बन जाएगा कितना बन जाएगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना बन जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस 21c प्लस 55 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी 5 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 11/2। तो 11/2 तो पॉसिबल नहीं होगा ये, क्योंकि 11/2 अगर आप ले लेंगे c की वैल्यू तो ये जो दिया था ना इंटीजर रूट्स हैं इसके, वो नहीं हो पाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अल्फा कितना था, 2/6 माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1। तो अल्फा की जो कॉमन रूट्स है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, ए एक मैट्रिक्स है जो 3/3 की मैट्रिक्स है, उससे करेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यूज कितने हैं, 3, 2 और -1 है, और बी है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए, तो डिटर्मिनेंट अब बी आपको बताना है। देखिए ए के आइगन वैल्यूज कितने हमारे हैं, ए के आइगन वैल्यूज हैं 3, 2 और -1। आइगन वैल्यूज बोले या करेक्टरिस्टिक रूट बोले एक ही बात है। तो देखिए एक रूल होता है कि अगर ए का आइगन वैल्यू मालूम है तो हम लोग ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब मैं चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए का भी आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6, फिर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, और 1 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस ए के जो करेक्टरिस्टिक रूट मिल गए वो कितना मिल गए, 6, 2, 2 मिल गए। अब देखिए अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें किसका, ए स्क्वायर माइनस ए का, जब भी किसी मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज मालूम हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देते हैं, 6 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24, और ए स्क्वायर माइनस ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहा जा रहा है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इतना है तो आपको बताना है कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में कि अगर 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया रहे तो इसमें अपर लिमिट में से 2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब एफ ऑफ 2a अपर लिमिट माइनस एक्स किसके बराबर आता हो, एफ ऑफ एक्स के बराबर आता हो। तो देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया ही है कि एफ ऑफ, ये इन्फॉर्मेशन दिया ही है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब हम अपर लिमिट में से 2 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे जो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है तो वहाँ से मैं ऊपर से 2 कॉमन कर लूँगा तो कितना मिल जाएगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा,
ठीक है ना। और 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा कितना लैम्डा है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि ए बी इज इक्वल टू 1 है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी व्हाट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखते हुए हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ए एम जी एम इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। ए एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम होता है ना, तो 1 और ए का मैं निकालता हूँ अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे, 1 प्लस ए बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ए, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से 1 और बी का ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2b। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी जानना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी करें तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इसका मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब 1 प्लस ए और 1 प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, क्योंकि ये 4 या 4 से ज़्यादा ही है, तो सबसे कम कितना 4 है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगा, हम लोग का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 में हम लोग बात कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि मोर देन मार्क्स आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मोर देन आर इक्वल टू 0, मोर देन आर इक्वल टू 10, मोर देन आर इक्वल टू 20, मोर देन आर इक्वल टू 30, ऐसे दिया। कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी आपको बताना, क्लास कौन सी क्लास की, 30 टू 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसको जो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 10, फिर यहाँ लिख देता हूँ 20, फिर लिख देते हैं 30, फिर यहाँ पे 40, ठीक है ना, फिर 50, ऐसे करके दिया हुआ है। ये करें मोर देन आर इक्वल टू 0 कितना, 63, मतलब 0 के आगे पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना, 63। ठीक है, और फिर ये सेकंड लाइन में क्या कर रहे हैं कि 10 से ज़्यादा, मोर देन आर इक्वल टू 10, 10 से ज़्यादा कितना, 58। तो 10 के आगे अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 58 है। यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो 58 है, मतलब 0 टू 10 की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कितना, 63 माइनस 58 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 0 से 10 क्लास इंटरवल 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 63 माइनस 58 कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक रूल हमको मिल गया कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते जाना है। तो 0 से 10 बना, अगला क्या बनेगा 10 से 20, अगला क्या बनेगा 20 टू 30 बनेगा, अगला क्या बनेगा 30 टू 40 बनेगा। तो पहले आपने कैसे निकाला, 63 माइनस 58, आगे वाले में क्या लिखेंगे 58 माइनस 55, तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर आगे वाले में क्या लिखेंगे 55 माइनस 51, तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आगे वाले में 51 माइनस 48, तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो आ गया क्लास 30 टू 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन 5.76 बार एंड 2.3 बार इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 5.76 बार, 76 के ऊपर बार लगा मतलब 76 बार बार रिपीट होगा, 76 76 76 डॉट 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 लगा दिया। ठीक, जितने नंबर पे बार होता है हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल 2 अंक राइट में चला जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा 576.767676 ऐसे बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, 2 में से फर्स्ट को अगर माइनस कर दे, मतलब एक बार मैं नीचे लिख लेता हूँ उसको, x इज इक्वल टू कितना था 5.767676 डॉट 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 माइनस कर देते हैं। ठीक, माइनस कर देते तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा 99x, राइट में 576 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 571.000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 571/99। ठीक है ना, 571 डिवाइडेड बाई 99। तो एक्स की मतलब 5.76 बार की वैल्यू इतनी आ गई। इसी तरीके से मैं उसको भी निकाल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 2.3 बार लगाना 333 डॉट 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 डॉट। अब एक नंबर पे बार लगा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.333 डॉट 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 डॉट। तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दें, यहाँ y इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं 2.333 डॉट 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 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारा 9y हो जाएगा, 23 माइनस 2 कितना आ जाएगा 21। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21 कितना आ जाएगा 9। मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 11 अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 231
231/99 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, इसका डिफरेंस, इसका मतलब मुझे x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई की अगर हम लोग बात करें तो 571 माइनस 231 और डिवाइडेड बाई कितना है 99 है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा 340 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे 340 को 99 से, जैसे एज यूजुअल डिवीजन करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3.43 बार आ जाएगा। 3.43 बार, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 5/√2 माइनस रूट एक्स क्या होगा। तो देखिए अगर सबसे पहले हम लोग फॉर्म चेक करें, अगर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 अपॉन नीचे कितना √2 और माइनस √2, तो नीचे कितना बन जाएगा 5/0, और 5/0 तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है ना। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी ऑप्शन दिया है, बट इन्फिनिटी ऑप्शन इसलिए नहीं करेक्ट होगा कि लिमिट हमेशा जो है ना फाइनाइट होती है। किसी भी फंक्शन की जो लिमिट हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, हम लोग फाइनाइट बोलते हैं। तो इसलिए हमारा इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में क्या कहा जा रहा है, पी एम इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन दिस लाइन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज इक्वल टू व्हाट। मतलब ये पॉइंट है पी 2,3, ठीक है ना, ये पॉइंट है पी 2,3, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। किस पे ड्रॉ किया गया है, एक लाइन है, कौन सी लाइन है, लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो आपको बताना है कि फूट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमको हम लोग क्या बोलेंगे, फूट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब देखिए फूट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है। शॉर्टकट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट है मेरा x1 y1, ये मेरा पॉइंट है x1 y1 जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सपोज उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, और लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक शॉर्टकट होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं लगाऊंगा, x माइनस x1 कितना 2 अपॉन a का मतलब x का कोफिशिएंट कितना 1, फिर y माइनस y1 कितना 3 अपॉन b का मतलब y का कोफिशिएंट 1, राइट हैंड साइड में माइनस, लाइन के इक्वेशन में x जगह रख देना 2, y जगह 3, तो 5 और माइनस 3 कितना होगा, ऊपर हो गया 2, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक। तो एक बार मैं x माइनस 2 को किससे इक्वेट कर देता हूँ -1 से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 रख दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 2। तो फूटा परपेंडिकुलर कितना मिल गया मुझे 1,2 मिल गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। कहा जा रहा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18, साइन 7 पाई बाई 18 क्या होगा। अगर पाई बाई 18 को अगर हम एंगल में बात करें तो ये 10 डिग्री है, और ये कितना है 50 डिग्री है, और ये मेरा कितना है 70 डिग्री है। ठीक है ना। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा अगर ये लिखा रहे, इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो 60 माइनस थीटा कितना आएगा, 60 माइनस 10 मतलब कितना आएगा 50 आएगा। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा 60 माइनस थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा। इसका मतलब मुझे पूछा जा रहा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना था 10 डिग्री था ना, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/4 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा 1/8। थर्ड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, करा इसका 1 जीरो कितना -3 है, तो आपसे के की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब इसका एक जीरो -3 है, तो अगर इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि एक्स यहाँ पे -3 रखें तो कितना जगह 9 फिर -3 के +1, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 0 मिलनी चाहिए। तो 9 के -3 के और -9 + 1 मतलब -8 इज इक्वल टू 0, 6 के इज इक्वल टू 8, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इसको मैं एक शॉर्टकट से करेंगे हम लोग साहब। इसको का जरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक सम दिया हुआ है एपी का, कितना दिया हुआ 3n स्क्वायर प्लस 5n, और पूछा जा रहा विच टर्म ऑफ देन विच ऑफ द टर्म्स इज 164, इसका कौन सा टर्म 164 होगा। देखिए मैं एन के लिए एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। एन का एक शॉर्टकट होता है कि d/2n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a माइनस d/2 इंटू एन। डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें देखिए, तो d/2 कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, मतलब d कितना दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है।
डी आपको कितना दिख रहा है 6, और डी बाई टू कितना दिख रहा है 3, और ए माइनस डी बाई टू कितना दिख रहा है 5। एन का कोफिशिएंट ए माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे एन का कोफिशिएंट कितना 5, ए माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 5। डी बाई टू कितना था 3 था ना, तो ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। ए आ गया डी आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पूछ रहे कौन सा टर्म 164 होगा, हम कह देते हैं nth टर्म 164 होगा। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 164। तो 164 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो 156 आ जाएगा। और अगर हम लोग 156 को डिवाइड कर दें कितने से, 6 से, कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 बचा 3 30 से, तो ये यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगा 27। इसका मतलब 27th टर्म कितना होगा 164। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। करा 3 कॉन्करेंट स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन from the point A, B, C on the triangle to meet the opposite sides at D, E, F as shown in figure. AF upon FB है 2:3। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो AF अपॉन FB कितना है आपके पास 2:3, और BD अपॉन DC कितना 3:5। तो आपसे पूछ रहे हैं AE to EC क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जो है अगर आप इस तरीके से इधर उधर सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको अगर एक थ्योरम मालूम तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, वो होता है सीवास थ्योरम, ठीक है ना, सीवास थ्योरम। देखिए सीवास थ्योरम क्या होता है, मतलब सीवा का थ्योरम क्या होता है, वो सीवा थ्योरम ये होता है, आई होप क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो हमारा जो सीवा थ्योरम होता है, सीवास थ्योरम, वो देखिए क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा सीवास थ्योरम होता है, जैसे मान लिया कि ये ट्रायंगल स्टार्ट है ना, मैं कहीं से स्टार्ट कर दूँ, जैसे ए एफ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या लिखूंगा ए एफ अपॉन, क्या लिखूंगा ए एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी लिख लिया, इनटू मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या लिखेंगे बी डी अपॉन डी सी, फिर क्या लिखेंगे बी डी अपॉन डी सी, ठीक। फिर क्या लिखेंगे हम लोग ई सी ई अपॉन ए ई, फिर क्या लिखेंगे सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू कितना होता है 1। इसको हम लोग बोलते हैं सीवा का थ्योरम, ठीक है, सीवास थ्योरम, ठीक। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ मुझे, ए एफ अपॉन एफ बी 2/3 दिया हुआ, पहला डेटा दिया हुआ 2/3, बी डी अपॉन डी सी भी दिया हुआ 3/5। तो यहाँ से हम लोग सी ई अपॉन ए ई निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं, 3 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सी ई अपॉन ए ई, अच्छा क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए ई अपॉन ई सी निकालना है। तो आप ए ई अपॉन ई सी को राइट में ले लीजिए, ए ई अपॉन ई सी, ये इधर मैंने ले लिया इधर साइड। तो लेफ्ट में क्या बचा मेरे पास 2/5, लेफ्ट में मेरे पास कितना बचा 2/5, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। तो 2:5 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, कहा जा रहा है कि साइन की पावर 4x अपॉन कॉट की पावर 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, साइन की पावर 4x और जो कॉस की पावर 8 है ना उसको मैं लिख देता हूँ कॉस की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x और कितना लगे dx। तो साइन बाई कॉस, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 कितना बन गया tan की पावर 4, ठीक। तो tan की पावर 4x और 1 बाई कॉस की पावर 4x को क्या लिख पाएंगे, सेक की पावर 4x dx, ठीक। अब देखिए मैं क्या करूंगा, tan की पावर 4x को मैं रहने देता हूं, जो सेक की पावर x है ना उसको मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर x dx, और एक सेक स्क्वायर को x को मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x और इंटू सेक स्क्वायर x और क्या लिख देते हैं dx, ठीक। ठीक है ना, वो आपको मालूम है फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर tan x इज इक्वल टू टी पुट कर दूँ, tan x इज इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास डी टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैंने लिख दिया डी टी, ठीक। तो क्वेश्चन में कितना बन गया टी की पावर 4 ब्रैकेट में कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा टी की पावर 5 और प्लस टी की पावर 6 डी टी, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7/7, टी की पावर 5 का कितना आ जाएगा टी की पावर 6/6 और प्लस सी। और टी आपने किसको बोला था, टी आपने बोला था tan x को, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया tan की पावर 7x अपॉन 7 प्लस tan की पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि a इंटू tan की पावर 7x प्लस b इंटू tan की पावर 5x। तो यहाँ पे देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि tan की पावर 7x का कोफिशिएंट कितना 1/7, मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/7 और b की वैल्यू कितनी मिल गई 1/6 मिल गई। tan की पावर 6x के आगे 1/6 लिखा हुआ है ना, तो b की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 1/6 हो गई। अब a और b में रिलेशन जानना चाहते हैं तो a बाई b आप निकाल लीजिए यहाँ से 1/7 बाई 1/6, तो कितना आ जाएगा 6 बाई हमारा कितना आ गया, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हमने, टी की पावर 4 बचेगा ना यहाँ पे, टी की पावर 6 और टी की पावर 4 बचेगा, तो टी की पावर 4 का
जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, टी की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो डिवाइड कर लीजिए ए बाई बी, तो ए बाई बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7a इज इक्वल टू 5b मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कहा जा रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया गया, 3 इक्वेशन दिए गए हैं, कहा जा रहा है कंसिस्टेंट है, तो पी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए कोई 3 इक्वेशन आपको दे दिया जाए और कंसिस्टेंट बोला जाए, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखेंगे। पहले में एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -2, जेड का कोफिशिएंट -3। फिर दूसरे में देखिए एक्स का कोफिशिएंट 0 है, वाई का कोफिशिएंट भी 0 है, जेड का कोफिशिएंट कितना है, p+2। थर्ड वाले में बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट 0 है, वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2p+1 है, और जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो अगर हम कहते हैं कि ये जो 3 लीनियर इक्वेशन है ना, ये कंसिस्टेंट तब होंगे जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के लंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 इंटू लिखेंगे। ठीक है ना, 1 इंटू, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा, 2p+1 है ना, इसको दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब 2p+1 इंटू कितना हो जाएगा, p+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। देखिए अगर -2 हम पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे देखिए ये वाला इक्वेशन एकदम गायब ही हो जाएगा, ये तब तो ये 2 ही इक्वेशन बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर रख दूँ p इज इक्वल टू -2, तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 3 बनेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए p इज इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं होगा, तो p की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, -1/2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में 79 में, इसका एक फिगर मैं बना लेता हूँ। वैसे तो आप यहाँ पे फार्मूले से भी लगा लेंगे, लेकिन फिगर से थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है 3,0, मतलब एक वर्टेक्स कितना है, 3,0 है। एक वर्टेक्स कहाँ पे है, 7,0 पे है। ठीक है ना, और एक वर्टेक्स कहाँ पे, 8,4, 8 कहीं इसके आगे होगा, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, और 4 कहीं मान लीजिए यहाँ पे है, तो एक वर्टेक्स यहाँ पे 8,4 है। इससे एक ट्रायंगल बनाया गया, मैं बना देता हूं। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है। सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका एरिया निकालना है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में देखिए हम लोग करते क्या है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे ना, तो वो हमारा हाइट का काम करेगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 4, और इसका बेस कौन हो जाएगा, ए बी। तो 7 - 3, इसका बेस कितना हो जाएगा, 4, और हाइट कितनी हो गई, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो हाफ और बेस मेरा कितना आ जाएगा, 4, हाइट कितनी हो गई, 4, 16/2, मतलब 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कहा जा रहा था, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज व्हाट। पहली बात, जो लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है वो इसके परपेंडिकुलर है। पहले इसका स्लोप देख लेते हैं, इसका स्लोप कितना, -3 है ना। तो जो लाइन मुझे चाहिए, जो लाइन मुझे निकालना है, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, चूंकि इसके परपेंडिकुलर है ना, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/3। और वो लाइन कहाँ से पास होती है, 2,2 से। तो फार्मूला लगा देता हूँ, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। ठीक है, तो y - 2 इज इक्वल टू m कितना हो गया, 1/3, और ब्रैकेट में x - x1 कितना होगा, 2। तो 3y - 6 इज इक्वल टू x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो y मतलब 3y इज इक्वल टू x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3x और प्लस 4/3। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का है ये। और एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में सी को हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे यही पूछा गया था कि y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कहा जा रहा था, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ए की पावर सी एक्स प्लस डी क्या होगा। देखिए ए की पावर एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें अगर हम लोग, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की पावर सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ध्यान ये रखेंगे एक्स का कोफिशिएंट कितना, सी से, तो हम लोग सी से डिवाइड भी करेंगे। ठीक, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, ए की पावर सी एक्स प्लस डी अपॉन सी लॉग ए प्लस सी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। कहा जा रहा है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, और विथ मीन 0, मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, तो म्यू इज इक्वल टू 0 है। वेरिएंस 9 है, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा
वो क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है ना, तो जिसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, वो कितना हमारे पास है, ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है पी मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जेड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देखिए आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना प्रोबेबिलिटी में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो जेड एक वेरिएबल डिफाइंड किया जाता है, उसका एक फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यक्स मेरा यहाँ पे क्या है, जिसके अराउंड हम लोग निकालते हैं, किसके अराउंड निकाल रहे हैं, 3 के अराउंड निकाल रहे हैं ना, तो ये मेरा 3 है। और म्यू कितना है, मीन हमारा कितना 0 है, और सिग्मा मेरा कितना है 3 है। तो 3/3 मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो जेड इज इक्वल टू जब हमारा 1 आ जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आपका जेड कितना हो जाए, 1 आ जाए, मीन आपका 0 हो और आपका जेड कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उस समय हमारा देखिए उससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं ना, कि उससे हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और क्वेश्चन में पी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ, इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक, अब देखिए एक चीज हम लोग लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में अगर वेरिएबल की निकालूं कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब इसको हम बांट देते हैं, है ना, कैसे बांटेंगे इसको हम लोग, बांट देंगे पी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, फिर प्लस पी हमारा जो एक्स होगा वो कहां से कहां तक, -3 से 3 के बीच में, ठीक है ना, -3 से 3 के बीच में, और फिर पी हमारा 3 से बड़ा। ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा, 1 आएगा। पूरी रियल लाइन के बारे में बात करें तो इसका सम कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए ये तो ए दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है, और यही आपको निकालना है, यही हमको निकालना, हमको क्या निकालना था, पी मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 का मतलब आप तो समझते ही होंगे, एक्स मेरा -3 से 3 के बीच में है, ये प्रॉबिलिटी मुझे चाहिए होगा, तो यही मुझे प्रॉबिलिटी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको मैं पी से लिख देता हूँ, तो यहाँ से 2a प्लस पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 2a आ जाएगी। तो हमारा प्रोबेबिलिटी 1 - 2a आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कहा जा रहा, द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, एक मान लीजिए ओरिजिन से हम लोग एक लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है ना, तो फूट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 3, -4, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, तो देखिए हमें किस लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक लाइन तो मान लीजिए ये है, लाइन एल है, मान लीजिए L1 बोल देते हैं, और ये लाइन एल है, मुझे लाइन एल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना, फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, नहीं मुझे L1 का इक्वेशन चाहिए, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए करेंगे क्या हम लोग यल का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन एल कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -4 अपॉन -0 अपॉन 3, तो इसका स्लोप लाइन एल का स्लोप कितना हो जाएगा, -4/3, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसलिए L1 लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए L1 लाइन का स्लोप भी मुझे पता हो गया और उस पर एक पॉइंट भी पता है, मैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, तो y - y1 इज इक्वल टू एम कितना होगा, 3/4 ब्रैकेट में x - x1, ठीक है ना, तो कितना मिल जाएगा, 4y और प्लस 16 इज इक्वल टू 3x माइनस कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3x - 4y और 3x माइनस कितना हो जाएगा, 1 मिनट जरा सा कैलकुलेशन चेक कर ले हम लोग, जो हमारा स्लोप मिला था वो कितना मिला था, 3/4। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, y + 4 इज इक्वल टू 3/4 x - 3। ठीक है, कैलकुलेशन करेक्ट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 4y + 16 इज इक्वल टू 3x - 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3x - 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 3x - 4y, 3x - 4y इज इक्वल टू 25, मतलब -25 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, करेक्ट तो है, -25 इज इक्वल टू 0, 3x - 4y - 25 इज इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। कहा जा रहा सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कांग्रुएंसेस, देखिए 2 लीनियर कांग्रुएंस दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको नहीं मालूम है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं जैसे a1
है ना, A1 और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको हम क्या डिनोट करेंगे, मॉड ऑफ M1, मॉडुलो M1। फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू A2 और क्या लिखते हैं, मॉडुलो ऑफ M2। स्टैंडर्ड सिंबल बता रहे हैं M2 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा A1 कितना है 3 है, M1 मेरा कितना है 5 है, और A2 मेरा कितना है 5 है, और M2 मेरा कितना है 7 है। इसके बाद एक चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम का फार्मूला होता है स्मॉल M1 इंटू स्मॉल M2। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं Z1। Z1 का फार्मूला होता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल M1। कैपिटल M कितना है 35, स्मॉल M1 मेरा कितना था, स्मॉल M1 कितना था M1 5 था, स्मॉल M1 5 था, तो Z1 कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके से हम Z2 भी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल M2। कैपिटल M मेरा कितना 35 है, तो 35 अपॉन स्मॉल M2 मेरा कितना 7 है, तो यहाँ से Z2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे इक्वेशन सॉल्व करना होगा, दो इक्वेशन सॉल्व करना होगा। एक y1 इज इक्वल टू Z1 इनवर्स मॉडुलो M1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो y1 इज इक्वल टू Z1 इनवर्स, Z1 कितना था 7, मतलब 7 का इनवर्स मतलब 1/7, और मॉडुलो M1 कितना है मॉडुलो 5, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 7y1 इज इक्वल टू 1, 7y इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए मैं y इज इक्वल टू y, ऐसे ट्रायल से आप सॉल्व कर लीजिए। y1 इज इक्वल टू 1 रखें तो 7 आएगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ये सोल्यूशन नहीं है। y इज इक्वल टू 2 रखेंगे 14 आएगा, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर नहीं आएगा। 3 रखेंगे, अगर y1 को 3 रखें, 7 3 जा कितना होगा 21, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। मतलब इसका सोल्यूशन कितना हो गया, y1 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने y1 इज इक्वल टू सॉल्व किया था ना, अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा y2 इज इक्वल टू Z2 इनवर्स मॉडुलो M2, ठीक, मॉडुलो M2। तो कितना हो जाएगा y2 इज इक्वल टू Z2 इनवर्स, Z2 मेरा कितना था 5, 5 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1/5, और मॉडुलो कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे सॉल्व करना है 5y2 इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। तो यहाँ पे मुझे ऐसी y2 चाहिए कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक। 5 1 जा 5 नहीं होगा, 5 2 जा 10 नहीं होगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब y2 भी मेरा कितना आ गया 3 आ गया। बस अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका जो सोल्यूशन का होता है x इज इक्वल टू, सोल्यूशन होता है A1y1z1 प्लस A2y2z2, A2y2z2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग मॉडुलो कैपिटल M, मॉडुलो कैपिटल M लिखते हैं, ठीक। तो A1y1z1 अगर रखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 63, और प्लस A2 इंटू y2 इंटू z2 रखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, और मॉडुलो M कैपिटल M कितना है, कैपिटल M मेरा था 35। तो कुल मिला के मुझे कितना मिल जाएगा 138 मॉडुलो 35, ठीक है। अब 138 को हम लोग 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 33 मॉडुलो 35 आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है ए और बी क्या डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द बाइनोमियल थ्योरम। दो बाइनोमियल थ्योरम है, इसको एक्सपेंड करना है, और एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट पहले वाले में ए है, दूसरे वाले में बी है, ठीक है। तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, यहाँ पे एन कितना 2n सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स तो 1 है, और वाई की पावर आर मतलब एक्स की पावर आर। मुझे एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना है, तो मुझे एक्स आर के जगह क्या रखना पड़ेगा, एन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना आ गया 2n सी एन, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ, ट्वाइस एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। इसी तरीके से मैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में अगर निकालने जाऊँ जनरल टर्म टी आर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा एन सी आर, मतलब ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, और एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कितना दिया था बी, आर के जगह एन रख देते हैं, तभी तो निकलेगा ना एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट 2n माइनस 1 सी एन। तो ए और बी में क्या रिलेशन है, इसको आपको स्टेब्लिश करना है। देखिए अगर मैं यहाँ से 2n को कॉमन कर लूँ, तो यहाँ पे फैक्टोरियल में बचेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको भी लिख देता हूँ 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है ना। इसको ऐसे में लिख देता हूँ, ठीक। और इसको एक वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई, इसमें से एक एन को बाहर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, एन कट गया, बाकी क्या बचा देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, पहले 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, ये कौन है बी है ना, तो ये मिला कितना हो गया 2b, कौन हो गया ए इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 2b हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो ये 86 जो है बहुत पुराने जमाने का बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये जेईई वगैरह में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर डेटा मिसिंग है एक्चुअल में, तो इसको आप चाहे तो रॉन्ग कैटेगरी में डाल सकते हैं, मतलब ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसको सही करना आपको तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, इसको आपको 1 करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर आंसर भी आपका मैच करेगा। ठीक, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। कहा जरा tan a tan b इसके रूट्स हैं, इसका मतलब कि ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू कितना होता है c बाई ए, मतलब कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब मैं लगे हाथ निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पर लगे हाथ निकाल लेता हूँ, tan a प्लस बी निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा, tan a प्लस tan b कितना हो a है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b कितना b है, ठीक। a अपॉन कितना हो गया 1 माइनस b हो गया। स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसका, तो tan स्क्वायर a प्लस b की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे निकालना क्या है उस पर आ जाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस बी को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी। और कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी, कॉट स्क्वायर ए प्लस बी को मैं लिखूंगा 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक, थोड़ा अच्छे से अगर सॉल्व कर दें तो tan स्क्वायर ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा और नीचे मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है ना, tan स्क्वायर ए प्लस बी। अब tan स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू तो आपने निकाली है, पुट कर दीजिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर तो एलसीएम लेके कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा ए स्क्वायर और नीचे कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर अपॉन ये वाला नहीं, बी वाला नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन उस साल जो है इस आंसर की में रॉन्ग घोषित भी किया गया था, तो अगर आपको इसको सही से सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर का बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को आप 1 करके करेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। कहा जा रहा है 87 में कहा जा रहा है कि रेडाई ऑफ सिलेंडर एंड कोन किस रेशियो में 3:4 में है। तो R1 अपॉन R2 कितना 3/4 है। उनके हाइट्स किस रेशियो में 2:3 है, मतलब मैं कह दूंगा अगर H1 अपॉन H2 कितना है 2/3 है। पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स पूछा जाए ना, तो या तो आप V1:V2 बता सकते हैं या तो V2:V1 बता सकते हैं, आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। अगर ये क्रम डिसाइड करते हैं कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन, तो V1 एंड V2 बोलते। अगर वो कहते कोन और सिलेंडर तो V2:V1 बोलते, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ कहा कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो चलिए पहले तो मैं V1 अपॉन V2 ही निकालता हूँ। V1 कौन है, V1 की बात करें तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1। और दूसरा क्या कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। तो पाई पाई तो कट जाएगा, ठीक है ना, पाई पाई मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, और फिर क्या बचेगा R1/R2 का होल स्क्वायर, और कितना बचेगा H1/H2। तो वैल्यू मैं रख देता हूँ 3, R1/R2 का होल स्क्वायर मतलब 9/16, और H1/H2 की अगर बात करें तो 2/3 बात करेंगे। ठीक, 3 कट जाएगा, 2 8 जा आ जाएगा, तो 9/8 रेशियो आएगा, मतलब 9:8 आएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में 9:8 कुछ कहीं दिया ही नहीं है, तो ये तो V1:V2 आया। हम यहाँ पे V2:2 अगर V1 बताएं तो कितना बताएंगे 8:9 बताएंगे। तो चूंकि यहाँ पे क्रम नहीं बताया गया तो इसलिए इस आंसर को भी सही माना जाएगा। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो ये भी रॉन्ग क्वेश्चन था, उसी ने डिक्लेयर किया गया था। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकंड टर्म है ना वो गड़बड़ लिखा हुआ है पैटर्न। ये भी बहुत प्रीवियस जमाने का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर इसको सही से सॉल्व करना है आपको तो मैं तरीका बता देता हूँ। 1/√9 प्लस 1/√10 प्लस आगे वाले में आएगा 1/√10 प्लस √11 प्लस 1/√11 प्लस √12 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है अप टू 91 टर्म्स। देखिए अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट में जो पहला टर्म में क्या है 9, तो 91 मतलब 8 ज़्यादा है, तो 91 वाले में क्या आएगा बताइए, 91 वाले में पहले नंबर में क्या आएगा 8 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99। फिर पहले वाले में जो दूसरा अंडर रूट है वो कितना 10 है, तो 1 + 9 है ना, फर्स्ट टर्म में 10 लिखा है, तो 91 टर्म में कितना लिखा जाएगा 91 + 9 मतलब 100 लिखा जाएगा। ठीक, तो ये इसका सम आपको बताना है। अब देखिए
इसको मैं ऊपर नीचे एक साल करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन जो लिखा हुआ है मेरे पास √9 प्लस √10, उसको मैं लिख देता हूँ √10 प्लस √9, बात तो वही है। ऊपर नीचे मैं √10 माइनस √9 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, √10 माइनस √9, तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, √10 माइनस √9 बचेगा। तो ये हो गया √10 माइनस √9। आगे वाला क्या हो जाएगा, √11 माइनस √10। आगे वाला क्या हो जाएगा, √12 माइनस √11 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, √100 और माइनस √99। देखिए कौन किससे कटेगा, काटते रहिए। और 10 हमारा ये 10 से कट जाएगा, ये हमारा 11 मेरा 11 से कट जाएगा, 12 वाला आगे वाला से कट जाएगा, इसी तरीके से ये वाला इसके पीछे वाले से कट जाएगा। तो क्या बचा, एक लास्ट टर्म में ये बचा √100, और शुरुआत में क्या बचा, √9। 100 का स्क्वायर रूट 10 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन को सुधार लें तो। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। कहा जा रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 में उससे क्या कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले क्या लिख पाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मैं क्या लिख पाऊंगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है मुझसे, एंड पी क्यू आर इन एपी, अगर पी क्यू आर एपी में है तो क्या लिखूंगा मैं, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको डिवाइड कर देना है। तो पी पी कट जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस क्यू बाई आर, माइनस क्यू बाई आर। तो यहाँ से मुझे क्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्यू मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू -4r मिल जाएगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू -4r मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इस वाले में, क्योंकि जब -4r रखूँ तो कितना हो जाएगा, -8r इज इक्वल टू पी प्लस आर, तो पी मेरा कितना हो जाएगा, -9r हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए पहले मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो कितने के बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा था आपका -q बाई पी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर -4, अल्फा बीटा कितना था, r बाई पी, तो 4r बाई पी हो जाएगा। इसको मैं अगर एलसीएम लेकर अगर सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर हो गया, तो क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, या तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ, चले क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r स्क्वायर, और अपॉन कितना, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना था 81 है ना, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 81r स्क्वायर, फिर -4r, और फिर से पी कितना है मेरा -9r, ठीक। तो आर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 4/81 और प्लस 4/9, तो उसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 36/81 कर देते हैं, ठीक। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ गड़बड़ हुआ एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। किसकी वैल्यू रखें, क्यू स्क्वायर, तो कितना जगह 16 आएगा ना, क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना जगह 16r स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे 16r स्क्वायर, और अपॉन पी स्क्वायर की बात करें तो कितना जगह 81r स्क्वायर, ये सही है। -4r डिवाइडेड बाय कितना, पी कितना आ रहा था, -9 आ रहा था, तो ठीक है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, बस यहाँ पर कितना जगह 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 और 36, अगर मैं बात करूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, 52/81, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो पूछा गया था कितना आ जाएगा, 52 का स्क्वायर रूट मतलब 2√13, और 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9, 2√13/9, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। तो देखिए 90 में कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म कितना है बी, और लास्ट टर्म कितना है 2a। तो पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा, सॉरी, तो पूछा जा रहा है कि लास्ट टर्म कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होगा, सेकंड टर्म का फार्मूला होता है a प्लस डी, सेकंड टर्म मुझे b दिया हुआ है, फर्स्ट तो यहाँ से d मेरा कितना आ जाएगा, b माइनस ए, ठीक है। अब लास्ट टर्म मैं मान लेता हूँ कौन सा टर्म है, nth टर्म है, ठीक है ना। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ मुझे 2a, और इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म तो ए ही है, n-1, डी कितना b माइनस ए है, तो 2a माइनस ए हो गया, तो n-1 कितना हो गया, a अपॉन b माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से n निकाल सकते हैं हम लोग, तो 1 उधर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, इसका मतलब मुझे एस एन पूछा जा रहा है। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना है, बी अपॉन ट्वाइस बी माइनस ए, क्योंकि एन बाई टू है, और फर्स्ट टर्म कितना था ए, लास्ट टर्म कितना था टू ए, तो कुल मिला कितना आ गया थ्री ए, तो ऊपर कितना आ गया थ्री ए बी, और नीचे से कितना आ गया टू टाइम्स बी माइनस ए, तो थ्री ए बी अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। कहा जा रहा है इफ अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी, मतलब अल्फा किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए माइनस बी किसके बराबर, एक्स के बराबर है। टेन ए अपॉन टेन बी दिया हो के इज टू वन, तो आपको बताना साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, टेन ए अपॉन टेन बी मुझे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ के बाई वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, युगांतरानुपात और क्या था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें करना क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो देखिए मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट में जैसा वर्क करेंगे वही चीज़ हम राइट में करेंगे। लेफ्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, नोमरेटर में से डिनोमिनेटर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और नीचे डिवीजन में क्या लिख रहा हूँ, नोमरेटर और प्लस डिनोमिनेटर। ठीक, तो ऐसे राइट में भी करूंगा, नोमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और नोमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आपको नहीं मालूम तो आप इसको सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको साइन कॉस में बदल दूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी कट जाएगा ऊपर नीचे से एलसीएम लेके, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, और ए माइनस बी कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है ना। देखिए ये पहले बनेगा साइन ए माइनस बी, और नीचे क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, और राइट में क्या बनेगा, के बाई के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। अच्छा, ए माइनस बी कितना दिया हुआ, एक्स, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन एक्स, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ, अल्फा, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन अल्फा, इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ठीक, तो यहाँ से साइन एक्स कितना हो जाएगा मेरा, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन इंटू साइन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, एक मिनट, के माइनस वन यहाँ रहेगा ना, मैंने प्रॉपर नहीं लगाया, ऊपर माइनस किया था नीचे प्लस किया था, तो के माइनस वन और नीचे के प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे भी के माइनस वन ऊपर और नीचे के प्लस वन, तो के माइनस वन नीचे के प्लस वन, के माइनस वन, यहाँ पे भी के प्लस वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। कहा जा रहा है कि इफ मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 22, मोड दिया गया 22। ठीक है, मोड 22 है, मोड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन, क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन ट्वाइस एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। अगर आपकी किताब में कोई दूसरा फार्मूला दिया है तो सिंबल बस बदला होगा, बाकी फार्मूला तो यही होता है। ठीक, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब मुझे यल क्या होता है, पहले मुझे मॉडल क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी को मैं मॉडल क्लास बोलूंगा। देखिए 5, 8, 10 में सबसे ज़्यादा कौन है, 10 है। अब यक्स वाई तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि 10 यक्स और वाई दोनों से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हो जाएगा, तो इसकी जो ये यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 20, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20। अब देखिए इसको मैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको लिखा जाता है एफ जीरो, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है एफ वन, उसके आगे वाले को लिखा जाता है एफ टू। तो ये वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ पे। तो ये वैल्यूज को अगर मैं रखूँ तो मेरे पास कितना मिलने वाला है, यहाँ से मुझे मिलेगा, लेफ्ट में कितना मिला, 22 था ना, मोड कितना था, 22 था ना, ओ मोड तो कितना था, मोड 22 था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22। ठीक, और एफ वन माइनस एफ जीरो मुझे कितना मिलेगा, 10 माइनस एट, 10 माइनस एट डिवाइडेड बाई टू, एफ वन कितना हो जाएगा 20, माइनस एफ जीरो कितना हो गया 8, और माइनस एफ टू कितना हो गया एक्स, और मल्टीप्लाइड बाई एच। एच का मतलब क्लास विड्थ, ये देखिए क्लास की साइज कितनी है, 10 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो क्लास विड्थ हमारी कितनी की 10 की है, इज इक्वल टू 22। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, इस 20 को मैं राइट में ले लिया तो 22 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू, लेफ्ट में क्या बचेगा, 10 माइनस 8 का मतलब 2, 20 माइनस 8 का मतलब 12 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू
12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिलेगा कितना मिल जाएगा, एक मिनट जरा सा कैलकुलेशन में चेक कर लूँ। तो 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे 10 भी तो बचा है ना, 2 इंटू 10 है ना, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे x कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में कि y कितना होगा। अब y के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये फ्रीक्वेंसीज का सम यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया 30, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए, 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, 23 प्लस एक्स प्लस वाई, 23 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका सम कितना 30 है, जिसमें से एक्स कितना 2 है, तो ये कितना हो गया 25 हो गया ना, 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है ना, तो देखिए 93 में आपसे क्या कहा गया है, 93 में आपको दिया गया कि ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू 3/4, ए एम अपॉन एम सी कहाँ है, ए, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है, ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू दिस, बी पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू दिस, बी एन इज इक्वल टू दिस, एम आर इज पैरेलल टू सी एन, पहले इसका इस्तेमाल करिए, एम आर इज पैरेलल टू सी एन। ठीक है ना, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाइए, एम आर इज पैरेलल टू सी एन। देखिए अगर फिगर को मैं थोड़ा यहाँ अलग से बना देता हूँ, एम आर इज पैरेलल टू सी एन, तो इस ट्रायंगल में मिलेगा, कौन सा ट्रायंगल में मिलेगा, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एन, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ एम। तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, एम आर कौन सा है, ये इस पैरेलल टू सी एन। तो अब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए हैं, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए आर अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ठीक, तो ए एम अपॉन एम सी की वैल्यू तो 3/4 दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एक और वैल्यू मुझे मालूम है ना, कौन सी वैल्यू मालूम है, एक और इन्फॉर्मेशन है ना, बी एन है क्या मेरे पास, नहीं है, ए आर अपॉन आर एन फिलहाल निकाल लेते हैं, चलिए ए आर अपॉन आर एन को। ठीक है ना, तो ए आर अपॉन आर एन मेरे पास कितना मिल गया, 3/4 मिल गया, इसको मैं नोट करके रख लेता हूँ। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मेरा हो गया। अच्छा, अब देखिए दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है, बीपी, बीपी अपॉन पी एम, बीपी अपॉन पी एम, ठीक है ना, बीपी अपॉन पी एम। अब एक चीज आप जरा समझिएगा कि अगर आपको दिया गया था कि एम आर इज पैरेलल टू सी एन, तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा बी एन, ठीक है ना, बी एन कौन सा ट्रायंगल को ले लिया जाए, कौन सा ट्रायंगल को ले लिया जाए, बी एन और आर एन, ठीक है ना, बी एन और आर एन। ठीक है, तो यहाँ से हाँ बीपी और पीएम, ये मुझे दिया हुआ ना, बीपी और पीएम दिया हुआ ना, इसका इस्तेमाल करना बाकी अभी। तो इस ट्रायंगल को आप लोग ले लीजिए, देखिए क्योंकि ये वाले दोनों लाइन क्या हैं, ये वाले लाइन मेरे दोनों पैरेलल हैं, इस ट्रायंगल को मैं जरा बाहर बनाता हूँ, जरा देखिएगा, ये ट्रायंगल और ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आगे गई हुई है, एन सी लिखा हुआ, और वो आगे कहाँ तक, सॉरी एन पी लिखा हुआ है, और आगे कहाँ तक गई है, सी तक गई है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर लिखा गया है, एम लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे भी मैं अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ से बीपी अपॉन पी एम, मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा बीपी अपॉन पी एम, ठीक है, इज इक्वल टू बी एन अपॉन आर एन, ठीक है, बी एन अपॉन आर एन लिख पाऊंगा। ठीक, बीपी अपॉन पी एम मुझे क्वेश्चन में दिया 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है, और बी एन भी देखिए मुझे क्वेश्चन में दिया गया कितना 12, तो 12 अपॉन क्या कर देंगे आर एन, तो यहाँ से आर एन मुझे मिल गया, कितना मिल जाएगा 24, 8 मिल जाएगा, आर एन मुझे कितना मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, आर एन मुझे मिल गया। अच्छा, अब आर एन मुझे मिल गया तो देखिए इसमें मैं अगर रख दूँ तो ए आर मुझे मिल जाएगा, मुझे ए आर कितना मिल जाएगा, ए आर इज इक्वल टू आर एन कितना 8 है ना, 3/4 इंटू 8 कितना मिल जाएगा, 4 2 जा 3 2 जा 6, तो ए आर मुझे कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, सी एन निकालना है, सी एन जरा सा देखिए क्वेश्चन में कहाँ है, सी एन, ठीक है ना, सी एन कहाँ है मेरा, हाँ ये मेरा सी एन है। ठीक, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, आर एन मेरा मिल चुका है ना, तो यहाँ से मैं ए आर भी मुझे मिल चुका है और आर एन भी मिल चुका है, तो ए एन पहले मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए एन निकाल लेता हूँ। ठीक, ए एन फिगर में जरा देखिएगा, ए एन को क्या लिखेंगे, ए आर प्लस आर एन, ए आर प्लस आर एन, ए आर मेरा कितना 6 है, यहाँ निकाला मैंने, और आर एन कितना 8 है, तो 6 + 8 कितना आ जाएगा 14,
क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया था, फाइंड ए एन ही तो मुझे पूछा गया था ना। तो ए एन मेरा आ गया कितना, 14 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा ज्योमेट्री है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 94 फिर से आपका जो है रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें रॉन्ग क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 10 लिखा है, यहाँ पे 10 नहीं होगा बल्कि ये 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका आंसर निकल पाएगा। एक्चुअल में ये भी पास्ट में पूछा गया है, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन, DSSB में क्वेश्चन ये पूछा गया है, पास्ट का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे मुझे दिया गया है 0 to 1, 0 to 1 जब होगा तो फंक्शन हमारा कितना होगा, ये होगा। और अगर x मेरा इसके अलावा कुछ होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की अगर बात करें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इस फंक्शन को अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है ना, जो एफ ऑफ एक्स है, तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। प्रॉबिलिटी ये आपका जो है प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, PDF, प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस। तो देखिए इसकी ये खास बात होती है कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, अगर उसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। फिलहाल हम लोग देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को मैं कैसे ब्रेक कर देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, और फिर क्या कर देते हैं 0 to 1, और फिर कितना कर देते हैं आगे 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 में तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 0, और 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू जो भी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, kx, वो रख लेंगे हम लोग बाद में, kx 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे फिर 1 से इन्फिनिटी में वैल्यू कितनी है, 0, कुल मिला के मेरे पास कितना 1। तो यहाँ पे 0 to 1 में फंक्शन कितना था मेरा, के को तो मैं बाहर कर देता हूँ, और x माइनस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और 1 करना है। तो यहाँ से आपको के इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ से के की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, ठीक। अब चलिए अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना पी एक्स लेस देन 1 बाई के, पी एक्स लेस देन 1 बाई के कितना मिला, 1/6 मिला है। तो पी मुझे x जब 1/6 से छोटा है तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है 0 से लेकर 1, क्योंकि 0 से 1 में ही कुछ फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज तो कितना है, 0 है ना। तो मुझे क्या निकालना है, 0 से लेकर 1/6 में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करना, फंक्शन को। कौन सा फंक्शन है, kx 1 माइनस एक्स। तो के की वैल्यू आ चुकी है 6, तो 6 को मैं बाहर कर देता हूँ, और x 1 माइनस एक्स, यही इसको इंटीग्रेट करके आपको आंसर में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट मुझे कितना रखना है, 0 से लेकर 1/6। तो कितना आ जाएगा 6 इंटू ये कितना आ जाएगा 1 बाई, ये कितना आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना था, एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था, एक्स क्यूब बाई 3 था ना, एक्स क्यूब बाई 3। तो पहले मैं 1/6 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब 1/72, और एक्स क्यूब बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/648 आ जाएगा, 1/648, ठीक। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/81, 6/81, और ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2/27 आ जाएगा। तो 2/27 देखिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सुधार कर लेना है, उसको x बिलोंग्स टू 0 to 1 कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कहा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट। अगर रूट रियल है इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। d का मतलब b² माइनस 4ac, b² का मतलब 16 माइनस 4 ac कितना, माइनस log 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log a बेस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरा log a बेस 3 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -16/4 कितना आ जाएगा, -4, ठीक है ना। तो a मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 की पावर -4, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/81, ठीक। इसका मतलब a की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1/81 है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96 का जरा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो इसको आपको रैंक वगैरह भी निकाल के किया जाता है, रैंक भी आप निकाल के कर सकते हैं, या इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए आप। अगर इसका डिटर्मिनेंट, देखिए इसका जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में लिखेंगे, इसको फर्स्ट रो में, इसको सेकंड रो में, इसको थर्ड रो में लिखेंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। करके आप देखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। चलिए पहले वाला का डिटर्मिनेंट मैं निकाल के दिखा देता हूँ, वो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा।
तो 125 एक मिनट 125 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट 125, ठीक है 125, और फिर क्या लिखा हुआ है 1 - 2 1, फिर क्या लिखा गया 214, ठीक है। इसको ओपन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 इंटू -8 और -1, फिर -2 इंटू कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दिया 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, प्लस 5 इंटू कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा 1 + 4 5 आ जाएगा, ठीक। कितना हो गया ये, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 1 इंटू कितना हो जाएगा -8 और -1 -9, ठीक है। फिर -2 इंटू कितना हो जाएगा 4 -2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा -13 -4, और ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 + 4 5, ठीक है, -9 -4 और +25, तो ये देखिए 25 में से 13 गया, कितना बचेगा 12, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहला जीरो नहीं मिलेगा। अब चाहे तो मैं दूसरे को भी दिखा सकता हूँ, वो जीरो मिलेगा, दूसरा तीसरा चौथा सभी जीरो मिलेगा। 1 - 2 3 है, और कितना है -2 4 1 है, और फिर कितना -4 8 9 है। चलिए इसको एक्सपैंड करिए फटाफट, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 36 - 8 तो 28, फिर +2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू इसको छोड़ दिया -18 और +4 -14, ठीक, और +3 इंटू कितना हो जाएगा -16 और +16 0, ठीक है ना 0, और ये कितना होगा 28 - 28, तो कुल मिलाकर देखिए डिटर्मिनेंट आपको कितना मिलेगा 0। तो ये सभी मिलेगा आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं मिलेगा वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए यहाँ पे ऊपर देखिएगा a³ + b³ + c³ - 3abc लिखा गया है। a³ + b³ + c³ - 3abc लिखा गया है, और नीचे क्या लिखा गया है a² + b² + c² - ab - bc - ca लिखा गया है। अब एक आइडेंटिटी 9th क्लास की होती है, a³ + b³ + c³ - 3abc, ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है a + b + c और अपॉन मल्टीप्लाइड बाय a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक। तो देखिए ए, तो इसमें अगर हम लोग ये अब इसका इस्तेमाल करें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, a + b + c बचेगा। a मेरे पास कितना 1.5, b कितना 4.7 और c कितना 3.8 है। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास कुल मिला कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। y = x² 2x है और dy/dx निकालना है। फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम लोग हमेशा लॉग लगाते हैं, तो log y = कितना हो जाएगा 2x log x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में 1/y dy/dx, 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x कट गया, कितना आ गया ब्रैकेट में ट्वाइस 1 + log x, तो यहाँ से मेरा जो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी थी x की पावर 2x, मतलब ट्वाइस x की पावर 2x और ब्रैकेट में 1 + log x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा जा रहा है गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंड, या सी फाइंड किया गया 59 और 42 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। पूछा जा रहा है अरेंज देम इन द सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो ये क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 59 को हम डिवाइड करेंगे कितने से 42 से, तो कितना आएगा 1 42 बचेगा कितना 7 17 42 कितना हो जाएगा 34, कितना बचेगा 8 8 से 17 को डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16 बचेगा 1 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 8 जा 8, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 0। बस यहाँ समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि 59 = 42 इंटू 1 42 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 17, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा 42 = कितना हो जाएगा 17 इंटू 2 प्लस 8। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 17 = 8 इंटू 2 + 1, और लास्ट स्टेप कितना हो जाएगा 8 = 1 इंटू 8 + 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं ABCD, आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। देखिए पहला क्रम क्या होना 59 42 खोजना है। 59 को 1 59 ये फर्स्ट नंबर, फिर 42 को सेकंड नंबर, फिर 42 के बाद 17 को थर्ड नंबर और इसको फोर्थ नंबर। इस तरीके से अरेंज करना, मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा बी ऑप्शन,
फिर सेकंड नंबर क्या आएगा, ए ऑप्शन, थर्ड नंबर क्या आएगा, सी ऑप्शन, और फोर्थ नंबर क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो बी ए सी डी कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। कहा जा रहा है कि अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट। देखिए, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, बहुत सारी लाइन होगी, दो लाइन के इंटरसेक्शन से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, ठीक है ना। तो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक कंडीशन और भी दिया गया है कि वो मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो जिस लाइन का इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं वो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा L2, तो थ्री प्लस टू लैम्डा क्या हो जाएगा x, और प्लस 1 माइनस लैम्डा y, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, इसको हम लोग किस फॉर्म में बदल लेंगे, ये जो लाइन आपने निकाला है इसको हम लोग बदल लेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये x के नीचे वाला और y के नीचे वाले को सेम कर लेंगे, कितना आएगा, x के नीचे कितना आने वाला है आप खुद सोचिए, 1 प्लस 3 लैम्डा को राइट में ले जाएंगे, दोनों तरफ 1 प्लस 3 लैम्डा डिवाइड, मतलब आ जाएगा आपके पास माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 लैम्डा, ये x इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो ये तो ऊपर वाली चीज इससे कट गई, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का मतलब -2, तो लैम्डा की वैल्यू -2/3 मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2/3। तो मैं कहाँ रख दूंगा, इस इक्वेशन में रख दूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में जब हम लोग रखेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू तो इक्वेशन कितना मिल जाएगा, 5x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कंप्लीट आपको 100 क्वेश्चन के जो है सोल्यूशन आपको बता दिए। आपको कैसा लगा मुझे लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट वगैरह लिखते नहीं है, तो आप कमेंट लिख के मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिल सके जो है, और मैं जल्द ही जो है फिर से आपको NBS PGT का, फिर UP PGT, UP TGT और भी बहुत सारे जो पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन मैं जल्द से जल्द आपको बताऊंगा। और ये जो सोल्यूशंस होते हैं ना, ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे NBS KVS का एग्जाम दे रहे हो, GIC का एग्जाम दे रहे हो, LT ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए पेपर के सोल्यूशन के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।